हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तीन मेथड से। पहला मेथड है स्प्लिट द मिडिल टर्म। पहला मेथड का क्या नाम है? स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म पहला मेथड है मेथड वन। पहला मेथड है स्प्लिट द मिडिल टर्म। स्प्लिट द मिडिल टर्म से हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो। यहाँ पे वेरिएबल की जो सबसे ज़्यादा पावर है वो कितनी है? यहाँ पे x वेरिएबल की पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है। तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जो है वो होती है डिग्री। तो जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम सॉल्व करेंगे। तो हम इसको स्प्लिट द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे। स्प्लिट द मिडिल टर्म से इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 है। पहले हम इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा 6, ये 6 आ गया। इस 6 को ब्रेक करेंगे। 1 6 जा 6, 2 3 जा 6, 1 6 जा 6, 2 3 जा 6। तो हमें ऐसे ब्रेक करना है कि इनको जोड़ने पे या घटाने पे कितना आना चाहिए? इनको जोड़ने पे या घटाने पे -5 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे इनको +6 आना चाहिए। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे +6 आना चाहिए, और इन दोनों को प्लस करने पे या फिर माइनस करने पे -5 आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं -2, यहाँ पे -2 ले लेते हैं। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आएगा? +6 आएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये वाला नहीं लेंगे, ये किसी काम का नहीं है। तो हम यहाँ पर x लगा लेते हैं। तो हम 6 के प्लेस पे क्या रख देंगे? यहाँ पर 6 को हमने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर हम -5 के प्लेस पे 3x² -5 के प्लेस पे क्या रख देंगे? -2x -3x। तो -5 के प्लेस पे रख देंगे -2x -3x, और +2 के प्लेस पे +2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन है, तो x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा 3x बचेगा, -2 बचेगा। यहाँ से क्या कॉमन है? यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कुछ कॉमन नहीं, लेकिन कॉमन है। यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे। -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? माइनस कॉमन लेने का मतलब होता है माइनस से डिवाइड करना इसको और इसको। तो माइनस से इसको डिवाइड करेंगे तो +3x हो जाएगा ये, और इसको माइनस से डिवाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, ये सेम हो गया। तो अब 3x -2 कॉमन नहीं हो जाएगा? 3x -2 कॉमन ले लेंगे, तो 3x -2 कॉमन हो जाएगा। अब अंदर क्या बचेगा? ये 3x -2 कॉमन हो गया। अब अंदर बचेगा x बचेगा, ये माइनस बचेगा, ये 1 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब आता है? दो नंबर का प्रोडक्ट तभी 0 आ सकता है कि आइदर ये 0 हो या फिर ये 0 हो, या फिर दोनों 0 हो। तो हम दोनों को 0 से इक्वेट करवा लेंगे। इसको एक बार 0 मान लेंगे, एक बार इसको 0 मान लेंगे। तो यहाँ से 3x इज इक्वल टू, इस -2 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो +2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3। तो ये x की वैल्यू हो गई। यहाँ से x की एक और वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसमें दो सोल्यूशन होंगे। तो x इज इक्वल टू -1 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे +1। तो ये दो सोल्यूशन आ गए हैं, x की दो वैल्यू आ गई। तब यही क्वेश्चन को अब हम करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। कौन से मेथड से करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करेंगे यही सेम क्वेश्चन को। दूसरे मेथड से करेंगे, मेथड 2। दूसरे मेथड से करेंगे मेथड 2। मेथड 2 का क्या नाम है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से इसको करेंगे। क्वेश्चन क्या है? 3x² -5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है। हम स्क्वायर कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर 3x² है, अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें
तो ये 9x² हो जाएगा। तो 9x² परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए। तो LHS, ये LHS है, ये RHS है, LHS RHS दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई भी इक्वेशन हो उसमें LHS को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो RHS को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा 9x²। ये -15x + 6 = 0। तो ये हो गया। अब देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो हम इसको लिख लेंगे 3x²। ये हो गया। तो ये अब इसको स्क्वायर बनाना है, तो a + b² याद है, a² + b² + 2ab होता है। तो यहाँ पर ये a² हो गया, यहाँ माइनस है, तो -a² -2 इंटू a 3x है, b कितना है, ये इसको लिख देंगे 2 इंटू 3x, तो ये 2 इंटू 3x हो गया, और ये कितना है 15x है, तो यहाँ पर 5 बच जाएगा, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो देखिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15, तो 15x के प्लेस पे मैंने ये पूरा लिखा है, और +6 के प्लेस पे एज इट इज़ +6 लिख दूंगा = 0। ये देखिए -15x है, -15 के प्लेस में मैं ये पूरा लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकता हूँ। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो -15x ही तो होगा, लेकिन मैं यहाँ पे 2 क्यों लगाया हूँ, क्योंकि a² ये हो गया -2 इंटू a ये 3x है, और b ये हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर एक और चीज़ करूँगा, ये 3x² है, इसको ऊपर कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पे कर देता हूँ, ये 3x² है, -2 इंटू 3x है ये, और इंटू 5/2 है ये, +6 = 0 ये है। तो ये a² है, -2 इंटू ये 3x है, a² -2 इंटू a इंटू b क्या है, ये 5/2 है। तो हम एक काम करेंगे, यहाँ पर 5/2 के स्क्वायर को जोड़ेंगे और 5/2 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, +6 को एज इट इज नोट कर लेंगे = 0। तो ये a² है, ये b² है, ये प्लस माइनस नहीं, a² + b² -2 इंटू a इंटू b, तो ये हो जाएगा 3x - 5/2 होल स्क्वायर -5/2 होल स्क्वायर +6 = 0, ये हो जाएगा। तो ये 3x - 5/2 होल स्क्वायर ये हो जाएगा 25/4 +6 = 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट हुआ है, ये a² है + b² है -2 इंटू a इंटू b का काम ये कर रहा है। तो हम मालूम है ना a + b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर क्या होता है, a - b होल स्क्वायर होता है a² + b² - 2ab। तो ये 3x - 5/2 होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा -25/4, इधर एलसीएम 4 होगा तो 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 24। ये 3x - 5/2 होल स्क्वायर -25 + 24, तो -1/4 = 0, तो ये आ गया। अब ये 3x - 5/2 होल स्क्वायर = ये 1/4 हो जाएगा। 3x - 5/2 स्क्वायर रूट में चला जाएगा, स्क्वायर रूट, तो हो जाएगा 3x - 5/2 = +-1/2 हो जाएगा। रूट 1 ही होता है, √4 2 होता है, तो रूट के बाहर जब आंसर लेते हैं तो +-1/2 रखते हैं। तो ये एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, यहाँ से एक आंसर आ जाएगा, निगेटिव वैल्यू ले लेंगे, एक आंसर यहाँ से आ जाएगा।
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 1/2। पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं ये, यहाँ पे 3x माइनस 5/2 माइनस 1/2 यहाँ लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 1/2 प्लस 5/2। ये माइनस 5/2 उधर चला जाएगा, 3x इज इक्वल टू 6/2। तो x की वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये x की वैल्यू आ गई। 3x इज इक्वल टू माइनस 1/2 प्लस 5/2, 3x इज इक्वल टू 4/2, x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये देखिए सेम ही आंसर आया है, इस यहाँ पर जो आंसर है तो वही आंसर यहाँ पर है। अब मेथड 3 से करेंगे, तीसरा मेथड। मेथड 3 क्या है? मेथड 3 भी बिल्कुल इसी तरीके से है, सेम ही है। क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है 3x² माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन है, इसको तीसरे मेथड से करते हैं। दूसरा और तीसरा मेथड सेम ही है। यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, x² माइनस 5/3x हो जाएगा प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3 कॉमन ले लिया है तो x² माइनस 5/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। 3 कॉमन लेने का मतलब होता है 3 से डिवाइड करना है। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, इसको 3 से, तो ये 3 उधर चला जाएगा, 0 हो जाएगा। x² माइनस 5/3x प्लस 2/3। तो अब यहाँ पर इसका हाफ कितना होगा? इसका हाफ करेंगे, मिडिल टर्म जो होता है उसका हाफ करेंगे। मिडिल टर्म का हाफ हो जाएगा माइनस 5/6। मिडिल टर्म का हाफ करा जाता है। यहाँ पर मिडिल टर्म का हाफ करेंगे, 5/3 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा, इसका हाफ कितना होगा? 5/6 हो जाएगा इसका हाफ। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5/6 का स्क्वायर को ऐड करेंगे, 5/6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और प्लस 2/3 एज इट इज़ नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा कि यहाँ पर जो भी मिडिल टर्म होता है, मिडिल टर्म जो होता है उसका हाफ करते हैं। 5/3 का हाफ कितना होगा? 5/6। 5/6 के स्क्वायर को ऐड करेंगे, 5/6 के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट करेंगे और प्लस 2/3 एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए a² प्लस b² माइनस 2ab है। ये देखिए x², ये प्लस b² माइनस 2ab, 2 इंटू ax है इंटू b कितना है? b है 5/6। ये देखिए ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो 5/3 हो जाएगा। तो 5x/3, ये 5x/3 के प्लेस पे ही है पूरा ये, और बाकी ये माइनस 5/6 का होल स्क्वायर एज इट इज़ नोट कर लेंगे, प्लस 2/3 को एज इट इज़ नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर ये और ये तीनों मिला करके a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर हो गए। और इसको नोट कर लेते हैं, माइनस 5/6 स्क्वायर प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। यहाँ पर भी देखिए स्क्वायर कंप्लीट हो गया, बिल्कुल सेम ही है। ये 3 कहाँ गया था? ये 3 यहाँ चला गया था, 0/3 हो गया था। 0/3 0 होता है, तो ये सिर्फ बचा था, इसको यहाँ पर नोट करते गए। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, ये 25 कितना? 36, 5 5 25, 6 6 36 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर, ये एलसीएम होगा 36, तो यहाँ पे 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। माइनस 25/36 है, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 24/36 हो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज माइनस, यहाँ पे रहेगा तो माइनस 25 प्लस 24 माइनस 1/36 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/36। ये देखिए 1/36 यहाँ आया। x माइनस 5/6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू
1/36। ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाएगा, ये स्क्वायर हटा देते हैं। तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6 हो जाएगा। रूट 36 6 होता है, ये हो गया। अब एक बार पॉजिटिव वैल्यू ले लेंगे, एक बार निगेटिव वैल्यू ले लेंगे। तो x माइनस 5/6 इज इक्वल टू 1/6 है। x माइनस 5/6 इज इक्वल टू माइनस 1/6 है। तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी x इज इक्वल टू 1/6 प्लस 5/6, तो ये 6/6 हो जाएगा। 6/6 कितना हो जाएगा 1, तो ये वहाँ से x की वैल्यू 1 आ गई। देखिए सेम ही आई है 1। यहाँ पर x माइनस 1/6 प्लस 5/6, x इज इक्वल टू 4/6, 4/6 कैंसिल हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2/3। ये देखिए सेम आया। तो आप देख सकते हैं मैंने इस क्वेश्चन को 3 मेथड से किया है, तीनों मेथड से सेम आंसर आया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू।